ने की पति की चुगली और उसके घर वालों की चुगली, तो उस चुगली की वजह से उसको लगा 15 लाख रुपए जुर्माना, और जितनी देरी करेगी उस देरी के लिए उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। जी हाँ, एक स्पेशल जजमेंट आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हर घर की कहानी है, खासकर जो पति पत्नी पीड़ित हैं उनके लिए तो ये केस रामबाण दवा की तरह है, क्योंकि ये केस एक ऐसा केस है जिसमें कि स्पेशली पत्नी ने पति की चुगली की, घर वालों की चुगली की, और इसीलिए पति ने पत्नी के ऊपर 25 लाख का मानहानि का दावा कर दिया और पूरी रिपोर्ट्स दिखाई, जिसके कारण कोर्ट भी ने जब फैक्ट देके सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ वाकई में पत्नी ने ऐसा किया है, और पत्नी के ऊपर लगा दिया 15 लाख रुपए का जुर्माना, और ऊपर से अगर वो देरी करेगी तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे। केस के फैक्ट जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मानहानि होती क्या है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है जो कि घटित भी नहीं हुई है, यानी कि उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाने लगता है, या झूठी एफआईआर करवा देता है, या झूठा केस करवा देता है, और उसके बाद जो है केस का जो जजमेंट आता है वो ये आता है कि भाई ये केस गलत था, या फिर कोई बहू अपने ससुराल वालों के ऊपर झूठा केस कर देती है और उस के केस के अंदर वो जो ससुराल वाले हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि उन्होंने झूठा केस किया था, तो इस पर जो ससुराल वाले हैं वो मानहानि का दावा कर सकते हैं। जी हाँ, मानहानि जिससे कि लोग डरते भी हैं कि मेरी मानहानि हो जाएगी, लेकिन अगर कोई जानबूझकर करता है तो आप उस मानहानि की वजह से उससे पैसे ले सकते हैं, या तो मुआवजा ले सकते हैं या फिर सज़ा दिलवा सकते हैं, यानी कि दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। पत्नी ने पति के बारे में गलत अफवाहें फैलाई थी, जिसके कारण पति ने जो है 25 लाख का जो है केस कर दिया कि भाई मुझे इतना मुआवजा मिलना चाहिए, और जो कोर्ट था उसने उसको 15 लाख रुपए दिलवाया। यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, मानहानि जो पहले आईपीसी में 499 और 500 था, अभी बीएनएस में 356 है। इस केस में पति ने 25 लाख का मुआवजा मांगा, और पूरे रिकॉर्ड भी दिखाए कि इसकी अफवाहों की वजह से, इसकी जो बातें थी, इसने जो मेरे बारे में अफवाहें की, बातें कही लोगों से, उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हुआ, जिसके कारण मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा, और मेडिकल ट्रीटमेंट के भी पूरे रिकॉर्ड उसने कोर्ट में सबमिट किए, पूरी जो है बातें उसने बताई, पूरी सच्चाई बताई, कोर्ट ने भी सारे फैक्ट्स को देखा, और 29/7/2024 को ये जजमेंट दिया। इस केस में ये भी क्लियर हुआ कि इसके मेंटली हरेसमेंट से, यानी कि इतना मेंटली टॉर्चर किया गया इसके द्वारा मुझे मार्च 2022 में सर्जरी करवानी पड़ी और मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। उसने ये भी यहाँ पे सबूत दिए कि जो मेरी बीवी थी वो अपने दोस्त के साथ चैटिंग करती थी, और उस चैटिंग का सबूत भी एज एन एविडेंस उसने कोर्ट में पेश किया कि किस तरह से वो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाती थी। और ये तो सिर्फ वो रिकॉर्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे ऊपर बीती है वो मैं कई चीज़ें आपको बता भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। उस रिकॉर्ड के बेस पे भी कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ कि वाकई में इस पर्सन को परेशानी हुई है, इस पति को परेशानी हुई है, ये मेंटली हरेश हुआ है, इसीलिए पत्नी के ऊपर लगा दिया 15 लाख रुपए जुर्माना, यानी कि मुआवजा उसको देना पड़ेगा अभी, और इसके साथ साथ अगर वो देरी करती है देने में तो उसका ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। ये केस है सुनील कुमार वर्सेस प्रिया का, और जजमेंट आया है 29/7/2024 का। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आपके केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो इस जजमेंट का जो है फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम जजमेंट ऐसे आते हैं जब पति अपनी पत्नी के ऊपर मानहानि का दावा करता है। जी हाँ, अगर आप भी पत्नी पीड़ित पति हैं और आप ऐसा करना चाहते हैं, या फिर हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।